दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। अब से ठीक लगभग 48 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप औपचारिक तौर पर शपथ लेकर अमेरिका की सत्ता संभाल लेंगे। यह महज सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति में संभावित बदलाव का भी संकेत है। जब वैश्विक राजनीति में बदलाव होगा तो स्वाभाविक है कि मीडिया में भी बदलाव होगा, मीडिया की नीतियों में भी बदलाव होगा। और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह देखना होगा कि पश्चिम की मीडिया जो अब तक वैश्विक नैरेटिव तय करता रहा है और भारत के प्रति उसका दृष्टिकोण जो अब तक रहा है वह विवादास्पद रहा है, आलोचनात्मक रहा है, क्या इसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा? आइए इस वीडियो में हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि पश्चिम की मीडिया की कार्यप्रणाली, भारत को लेकर उसकी जो सोच है वह, और ट्रंप के नेतृत्व में वैश्विक राजनीति में क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं। साथ ही भारत इन चुनौतियों के बीच कैसे अपनी स्वतंत्रता और पहचान को यथावत बनाए रख सकता है। बात शुरू करें उसके पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के बीच साझा करना भी न भूलें, ताकि चैनल का प्रसार थोड़ा तेज हो और लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बात शुरू करते हैं। पश्चिम की मीडिया जो वेस्टर्न मीडिया है, लंबे समय से भारत को लेकर एक ऐसी छवि का निर्माण करता रहा है जिसमें यह दिखता है कि यह देश जो है वह गरीबी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और जातीय भेदभाव से पूरी तरह ग्रस्त है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश आदर्श नहीं है जहां भ्रष्टाचार न हो, जहां हिंसा न हो, वर्ग संघर्ष न हो, गरीबी न हो। क्या अमेरिका में गरीबी नहीं है? क्या वहाँ होमलेस लोगों की एक अच्छी खासी तादाद नहीं है? क्या वहाँ हिंसा नहीं होते? गन कल्चर अमेरिका का दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन पश्चिम की मीडिया को भारत की कमियां नजर आती है, और ये कमियां नजर आती है वो हमें भी स्वीकारना चाहिए कि ये कमियां हमारे में है। आंशिक तौर पर ही सही, जितना वो बताते हैं उतना नहीं, लेकिन आंशिक तौर पर ये समस्याएं तो है, यह स्वीकारना होगा। लेकिन यह भारत की प्रगति भी जो है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। भारत की प्रगति डिजिटल क्षेत्र में है, डिजिटल अर्थव्यवस्था में है, अंतरिक्ष अनुसंधान में है, और अंतरिक्ष अनुसंधान में हमने विकसित देशों को ठीक ठाक टक्कर दी है। और जो स्पेस की एलिट क्लब है, आज की तारीख में हम उस एलिट क्लब के एक मेंबर हैं, और बहुपक्षीय कूटनीति जो है उसमें हमारी उपलब्धियों को पश्चिम की मीडिया के द्वारा सरासर नजरअंदाज किया जाता है। भारत की सांस्कृतिक विविधता जो है, वो परंपराएं हैं, उसको पश्चिम की मीडिया अक्सर एक पिछड़े समाज के तौर पर, पिछड़ेपन के प्रतीक के तौर पर वह प्रस्तुत करता रहा है। महिलाओं की स्थिति पर एक तरफा रिपोर्टिंग, ऐसा लगता है कि भारत में महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित हैं, जबकि यह पूरी तरह से मिथ्या, भ्रामक और तथ्यों को विकृत करने वाला दृष्टिकोण है। यह जो पश्चिम की मीडिया ढोल नगाड़े लेकर यह पीटता है, या यूरोप और अमेरिकी देशों में
अमेरिका और यूरोपीय देशों में भारत से कहीं ज़्यादा है। वही पश्चिमी मीडिया भारत के राजनीति को अलोकतांत्रिक, तानाशाही वाला, अधिनायकवादी कहकर आलोचना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर विशेष रूप से पूर्वाग्रह पूर्ण रिपोर्टिंग होती है, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। लेकिन कभी इन पश्चिमी मीडिया ने दुनिया के पश्चिमी हिस्से पर कभी नजर डाला है? यही जो 48 घंटे बाद ट्रंप जब सत्ता में आएंगे तो इनके पहले पिछली बार की सत्ता को याद करना होगा, और चुनाव के बाद कैसे कैपिटल हिल पर क्या हुआ था यह भी सारी दुनिया ने देखा था। तो भारत की तरफ उंगली उठाने के पहले पश्चिमी मीडिया को अपनी ओर देखना आवश्यक हो जाता है। और भारत की विदेश नीति और पश्चिम के देशों के एजेंडा शुरू से ही मेल नहीं खाए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पश्चिम की मीडिया सकारात्मक घटनाओं की तुलना उन नकारात्मक तथ्यों से करती है जिससे अधिक सुर्खियां बटोरी जा सके। उदाहरण के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कोविड काल के दौरान, कोविड-19 के समय महामारी के दौरान भारत के टीकाकरण अभियान को लेकर पूरे पश्चिम की मीडिया ने एक मुहिम चला रखा था। ऑक्सीजन संकट को प्रमुखता से रिपोर्ट किया गया, लेकिन वास्तविकता क्या निकली कि भारत की जो वैक्सीन है उसने न केवल अपने देश के लोगों के लिए एक कवच का काम किया, बल्कि दुनिया के देशों को भी मदद की। हाल की कुछ घटनाओं की अगर बात करें तो अभी लोकसभा चुनाव जब हुआ था तब भारत की चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे अनुचित और अज्ञानता का परिचय बताकर उनको खारिज भी किया और उनको एक टका सा जवाब भी दिया। खालिस्तान का मुद्दा जो है, खालिस्तान आंदोलन से जुड़े घटनाओं को भारत को लेकर कटघरे में खड़ा किया गया, चाहे वह गुरपतवंत सिंह पन्नू का मामला हो या निज्जर की हत्या का मामला हो, उसको लेकर कनाडा के साथ संबंधों को लेकर हो, फिर कुछ मामलों में मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने में भी मीडिया का एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरे और वैश्विक कूटनीति को लेकर तरह तरह की बातें की गई पिछले 10-11 वर्षों में। अगर गिनाने बैठे तो घंटा भर से समय ज्यादा उसी में लग जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और पश्चिम मीडिया के बारे में अगर बात करें तो इनके रिश्ते भी कभी सौहार्दपूर्ण नहीं रहे, हमेशा तनावपूर्ण ही रहे। ट्रंप ने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि ये वेस्टर्न मीडिया जो है वह फेक न्यूज बनाने की मशीन है, फैलाने की एक बनाने की मशीन है और फैलाने वाला एक तंत्र है, जबकि मीडिया उन्हें हमेशा अलोकतांत्रिक और एक विभाजनकारी नेता के रूप में देखता है। लेकिन वही अलोकतांत्रिक और विभाजनकारी नेता आज प्रचंड बहुमत से अमेरिका की सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। ट्रंप के नेतृत्व में पश्चिम मीडिया अपने एजेंडा को अधिक आक्रामक रूप से आगे बढ़ा सकता है। इसका असर भारत और अन्य गैर पश्चिमी देशों पर पड़ने की गुंजाइश है। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत रिश्ते भी मजबूत रहे हैं। पिछले ट्रंप प्रशासन में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और व्यापार सहित कई समझौते हुए, जिसका दोनों देशों को फायदा हुआ। चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच
रणनीतिक सहयोग और बढ़ सकते हैं। 21 तारीख को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक अगले दिन वाशिंगटन में ही क्वाड की बैठक होनी है और उस क्वाड की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, जापान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां होंगे ही, पहुंचेंगे ही। और ट्रंप प्रशासन में विदेश मंत्रालय संभालने वाले मार्को रूबियो के साथ ट्रंप प्रशासन की ये पहली क्वाड बैठक होने वाली है। क्वाड को चीन अपने खिलाफ एक संगठन मानता है और अघोषित तौर से इसके काउंटर में वह रूस और ईरान को लेकर, दक्षिण कोरिया को लेकर, उत्तर कोरिया को लेकर, दक्षिण कोरिया को लेकर उसने अपना एक गुट उसने भी बना रखा है। हाँ, वह एक संस्थागत रूप उसे नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरह क्वाड है उसी तरह उसके पैरेलल वह अघोषित तौर पर काम करता है। अगर हम व्यापार वार्ता में कठोरता संबंधी मुद्दों पर बात करें तो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट और मेक अगेन ग्रेट अमेरिका मागा का जो दृष्टिकोण भारत के साथ व्यापारिक वार्ताओं में ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं चुनौती खड़ा कर सकता है और भारत को इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलगाव जारी रह सकता है, जिससे भारत और अन्य देशों को वैश्विक नेतृत्व का अवसर मिलेगा। जैसे कि पेरिस जलवायु समझौता याद कीजिए, उस समय ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अब जलवायु परिवर्तन को लेकर जब पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था उसमें उसने कहा था कि अमेरिका अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं है और इसमें उसने फंडिंग देने से मना किया था। लेकिन अगर मागा और अमेरिका फर्स्ट की नीति को ट्रंप अगर आगे बढ़ाते हैं और कुछ वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपने आप को समेटते हैं तो वहां एक वैक्यूम खड़ा होगा और उस वैक्यूम को भरने के लिए भारत जैसे अन्य देशों को एक अवसर मिलेगा। ये हमारे लिए एक तरह से अच्छा भी है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जो पश्चिमी मीडिया है वह और अधिक पोलराइज्ड हो सकता है। भारत की विदेश नीति और लोकतांत्रिक संरचना पर उसकी कठोर आलोचनाएं आ सकती हैं, खासकर यदि भारत अमेरिका के वैश्विक एजेंडा से थोड़ा सा अलग हटकर अपना अलग रुख अपनाता है। तब भारत को पश्चिमी मीडिया के पूर्वाग्रह का सामना करने और अपनी स्वतंत्र छवि स्थापित करने के लिए सशक्त रणनीति अपनानी होगी। जैसे कि भारत के कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनमें इयोन है, वियोन है, करंट है। ऐसे प्लेटफॉर्म दिखाते हैं कि भारत कैसे वैश्विक मीडिया परिदृश्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। इसके लिए बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक नजरिए वाले सामग्री तैयार की जानी चाहिए। वैश्विक मुद्दों पर भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। भारत को ब्रिक्स और अन्य बहुपक्षीय समूहों के साथ मिलकर एक वैकल्पिक जो अल्टरनेटिव मीडिया नेटवर्क है वो खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए, जो वैश्विक घटनाओं को नॉन वेस्टर्न व्यूज के साथ
सके। जितने विकासशील देश हैं उनकी चुनौतियां क्या है, उनकी उपलब्धियां क्या है, उसको फलक पर लाना चाहिए, जिससे कि एक जो पश्चिमी मीडिया का एक वर्चस्व जो बना हुआ है, उस वर्चस्व को के आगे जब हम अपनी आवाज, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज की आवाज, उनकी उपलब्धियां, उनकी चुनौतियां नहीं रखेंगे, तब तक ये चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। पिछले साल म्यूनिख के सम्मेलन में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भी था कि यूरोप को ये लगता है कि यूरोप की समस्या सारी दुनिया की समस्या है, लेकिन यूरोप की समस्या केवल यूरोप की समस्या है, वह दुनिया भर की समस्या नहीं है। तो इन पश्चिमी मीडिया के दृष्टिकोण को बदलने के लिए ऐसा नहीं है कि उनका दृष्टिकोण अपने आप बदलेगा। उनके दृष्टिकोण को बदलने के लिए हमें अपने स्तर पर अपनी भूमिका का निर्वाह करना आवश्यक है, और हमें अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, और यह जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतनी जल्दी आवश्यक है। आज जरूरत है कि बीबीसी जैसे, डचे वेले जैसे बहुभाषी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मीडिया आउटलेट हमारे देश में हों, जो भारत के दृष्टिकोण को दुनिया के सामने भारतीय नजरिए से रखें। भारत को अपनी सफलताओं जैसे चंद्रयान, स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो वैक्सीनाइजेशन है, वो अपनी डिजिटल जो डेवलपमेंट है उसको आईटी सेक्टर में, अब एआई के क्षेत्र में, अभी हाल ही में इसरो ने जो डॉकिंग की है, उस तरह की घटनाओं को, उस तरह की सफलताओं को, वैसी उपलब्धियों को दुनिया के सामने लाने की आवश्यकता है। पश्चिमी जो मीडिया है भारत के प्रति दृष्टिकोण में गहरे पूर्वाग्रह से घिरी हुई है। ढेर सारी विकृतियां हैं जो भारतीय समाज और राजनीति की जटिलताओं को समझने में सक्षम नहीं है। यहाँ की मानसिकता कैसी है, यहाँ के लोगों के सोचने का तरीका कैसा है, जब तक इनके रहन सहन सोच के बारे में आपको पता नहीं होगा, आप उस समाज का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह संभावना है कि वैश्विक मीडिया और राजनीतिक परिदृश्य और अधिक पोलराइज्ड होगा। भारत को इस बदलते परिदृश्य में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने और अपनी उपस्थिति को धारदार तरीके से रखने के लिए डिजिटल मीडिया, बहुपक्षीय गठबंधन और अपनी जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह समय है कि भारत अपनी कहानी खुद लिखे और दुनिया को अपने दृष्टिकोण से परिचित कराए, प्रेरित करे। भारत को एक सशक्त मीडिया राजनीति के माध्यम से पश्चिमी मीडिया की धारणाओं का सामना करना होगा और अपने विकास, विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों की नई गाथा लिखनी होगी। भारत को अपने दम पर दुनिया में अपनी आवाज उठानी होगी। इस मुद्दे पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें कि पश्चिम के मीडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपने उसका आकलन कैसे किया है और भारत को अगला कदम क्या उठाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो फिर गुजारिश, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।